हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं। तो हमने जैसे बात की थी कि मुहर्रम में जो है हम बाकी कंटेंट के साथ इस्लामिक कंटेंट जो है उसको भी शेयर करेंगे। आपने ज़रूर देख लिया होगा अब तक चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं जी तो सब्सक्राइब करें, पहले से मौजूद हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे उसका टाइटल है जी कि पाकिस्तानी मीडिया में मेजर गौरव आर्या ने खादिम को धोया। पता नहीं कौन से खादिम है, लेकिन देखते हैं जी। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है अच्छा, वो तो वाला अजमेर शरीफ खादिम। में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान? आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं किसने से मैं कहा है पूछता हूँ कि आपको तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? गैर अगर भाई इस्लामी कोई है? तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है, या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकमेल नहीं, सॉरी, ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा। अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें। ये क्या बॉयकॉट करें? मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें। कि आपको क्यों जाना है यार? आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम सर में वो जिस हराम माना इस्लाम जाता की है। बात कर रहे हैं वो निपुण कुछ और शर्मा के है। मुंह से सच्चाई निकली थी और वो सच्चाई इन शांति दूतों को पसंद नहीं आई। उन शांति दूतों के अंदर अजमेर के खाबिन भी शामिल थे, जिन्होंने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत उगेली, इतना जहर उगला और चिश्तियों को बेपर्दा कर दिया है। और जो मुल्क में इस वक्त हालात है, और इस वक्त जो मुल्क में हालात है, नामुस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। ये अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी का सचिव सरवर चिश्ती हैं। इनके खाने और दिखाने दोनों के दांत अलग हैं। ये मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं और जब मजहब के नाम पर नफरत फैलाना होता है तो इनकी बोली मानो गोली बन जाती है कि वो आज इनके लिए मुसीबत बन चुका है। इवन जो हत्या हुई है उदयपुर के अंदर एक मासूम बेगुनहगार कन्हैया लाल जी की, उसके साथ भी अजमेर दरगाह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन अपनी गर्दन कटाने जाएगा भाई? क्या भरोसा वो खाबिन तुम्हें ले जाके खोपचे में सल्टा दे? क्या कर लोगे भाई? तुम जाओगे माथा पटकने के लिए, गर्दन कटा के आ जाओगे? तो ऐसी जगह जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर हिंदू को कभी किसी मजार पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे भगवान में सच्ची आस्था हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। सही बात है। अजमेर दरगाह का मुद्दा चलते चलते पहुंच गया पाकिस्तान की एक पत्रकार है आरजू काजमी। उन्होंने इस मुद्दे पे चर्चा की है हमारे मेजर गौरव आर्या जी से, और मेजर गौरव आर्या जी ने उनको दिए 2 टूक सटीक से आंसर। और ये गर्मा गर्म तीखी बहस आपको भी सुननी चाहिए, ताकि आपके दिमाग में अगर कहीं से जंग लगी हो, ताला लगा हो, वो खुल जाए, धुल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इस वीडियो में ना तो कोई मीम आने वाला है, ना मैं बीच में आने वाला हूँ। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के आखिरी में। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें भारत की और अजमेर शरीफ की, तो एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि वहाँ पर कहा गया है कि जी जो हिंदूज़ हैं उनका बाइकआउट किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई चीज़ उनसे ना ली जाए, ना खरीदी जाए, ना कोई डोनेशन लिया जाए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही बात भी जाता है ठीक वहाँ है। पे। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं वहां पे। आप फोटो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए अजमेर शरीफ की, बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, सारे के सारे हिंदू, ठीक है। वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। एक आस्था है मन में, अच्छा है बुरा है वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अगर किसी को वहां पे जो भी खादिम वगैरह हैं, अगर उनको 1 रुपए का भी मन में शक है, 1 रुपए का उनके मन में शक है कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं को बॉयकॉट तो कर दो, हम तो चाहते हैं बॉयकॉट करें, हिंदू खुद ही नहीं जाएंगे वहां पे। वहां पे जो भीड़ लगती है ना हरजू जी, वहां पे जो भीड़ लगती है वो कौन है? वो लोग कौन जाते हैं? इनको जो अपने ऊपर जो दरगाह वालों के अपने ऊपर एक घमंड है, गुरूर है कि भाई हम बड़े तीसमार खान हो, नहीं तुम्हें तीसमार खान बनाया गया है और वो हिंदुओं ने बनाया तीसमार खान। अगर वहां पे हिंदू बॉयकॉट नहीं, अगर कल हिंदू बोले कि हम नहीं जा रहे अजमेर को जानता कौन है? अजमेर में है क्या?
सही। अजमेर में है क्या? अजमेर में कुछ भी नहीं है। एक बहुत शानदार स्कूल जरूर है वहाँ पे, मेयो कॉलेज। इट्स अ वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं मेयो कॉलेज से। पर अगर आप मेयो को निकाल दें और दरगाह शरीफ को निकाल दें, वहाँ पे कुछ है नहीं। वहाँ पे देयर इज नथिंग इन अजमेर। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें। ये क्या बॉयकॉट करें? मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें कि आपको क्यों जाना है यार? आपको क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। इस्लाम का छोटा सा सेक्ट है जो और वो वही सेक्ट है जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया। सऊदीज ने वहाँ पे पता नहीं कोई मॉल बनाया, पार्किंग लॉट बना दिया, कुछ बताया, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वहाँ पे पार्किंग लॉट उन्होंने बना दिया, कुछ बना दिया वहाँ पे स्ट्रक्चर, उनकी भी कब्र शिफ्ट कर दी। तो ये सब जो मज़ारों में जाना, चादरें चढ़ाना, ये तो गैर इस्लामी है। ये इस्लाम में इसका कोई स्कोप है ही नहीं। आप तो जब सर झुकाते हैं या आप सऊद का जो कब्र है आप उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके सामने सजदा कर रहे हैं। मुसलमान को तो बोला है कि सिर्फ तुम अल्लाह के सामने सजदा करोगे। इवन हजरत मोहम्मद के सामने कहते हैं कि सजदा नहीं होता हजरत मोहम्मद। इज्जत उनकी पूरी है, रिस्पेक्ट उनकी पूरी है, वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, ये बात तय है इस्लाम में। लेकिन सर मुसलमान का उनके सामने भी नहीं झुकेगा, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान? आप पहले ये बताइए। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लाम नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूँ कि तुम वहाँ पे क्या करने जा रहे हो? गर्दनी काट रहे हैं, तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा। अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहाँ पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। सही, बिल्कुल। लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए और इस तरह की सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से कम होती भी नजर नहीं आ रही। ये एक बड़े अफसोस की बात है। आरजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को पता नहीं है और लोगों को एक किताब है एमजे अकबर साहब की, बड़े एक नाम है, मंत्री रह चुके हैं मोदी जी की कैबिनेट में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। उनकी किताब है राइट आफ्टर राइट। आप वो किताब पढ़िएगा, आप मंगवाइए वो किताब पढ़िए, आपको तब पता लगेगा। ये सब जो लोगों ने एक चीज बांध रखी है ना, गंगा जमुनी तहजीब, ये पता नहीं, दिस इज ऑल एन इन्वेंशन। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस फॉल्ट लाइंस बहुत पहले की हैं, आज की नहीं है। 1947 में नेबर ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों दरख्त बना दिया? तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना, लेकिन पड़ोसी ने पड़ोसी का गला काटा क्यों? जो इतने राइट्स हुए जितने साल कांग्रेस पावर में थी, आरजू जी अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं, छोटी और बड़ी। वो किसने करवा दी? वो मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे? कैसे हो गया? तो ये जो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया में बहुत पुरानी हैं, आज की नहीं है। तो जिन लोगों ने ये आजकल जो लोग हैं ना, कल के बच्चे जो पैदा हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, oh no, ever since Modi has come there has been a problem. This problem has existed for a very long time, even before partition. जब अंग्रेज थे तब भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राइट्स हो। वो तो ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम जो है उनकी कैबिनेट में नहीं है। लास्ट जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। नहीं, रिजाइन जो करा है ना उन्होंने, जिन शख्स ने रिजाइन करा है उनका अगले दिन लास्ट डे था। राज्यसभा क्या होता है कि ऐसा होता है जी कि यू आर नॉट इलेक्टेड टू द राज्यसभा, यू आर अपॉइंटेड इन अ वे। इलेक्शन उसका दूसरे किस्म का होता है, इट्स नॉट कि लोग वोट डाल के जैसे लोकसभा में, इट्स द वो काइंड ऑफ जैसे हमारे यहाँ पे खत्म हो गया सिस्टम, उनका टेन्योर खत्म हो गया, ही हैड टू रिजाइन। भाई आपका टेन्योर है, अगर आपका 6 साल का टेन्योर है तो आप क्या बोलेंगे क्योंकि मैं मुसलमानों में 10 साल करूंगा? ऐसा तो नहीं होता। वो सबके लिए 6 साल है, वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए 6 साल है। उनका 6 साल खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा मोदी जी ने कुछ लड्डू खास बना के रखा हुआ उनको खिलाने के लिए, क्योंकि पुराने भाजपा ही है वो। नहीं, देखिए, अगर हम लोग गलत समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान वालों को, तो ये बात अंडरस्टैंड की जा सकती है कि हमें वहाँ का सिस्टम नहीं पता या हमें नहीं समझ आ रही। आप कैसे इंडियंस ही उठ के इस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पहली बार ऐसा हो गया कि इस तरह से कोई नहीं है और 75 इयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इंडियंस क्यों इस तरह से लिखते हैं? देखिए, 130 करोड़ लोग हैं आरजू जी, अलग अलग मुख्तलिफ बयानात होंगे लोगों के, एंड इट्स ओके, ठीक है ना। किसी को ऐसा लगेगा, किसी को वैसा लगेगा, और ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगर लोग ऐसा कहते हैं, देखिए बीजेपी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑपोजिशन इंडिया में एक्चुअली बात यह है कि ऑपोजिशन अपना काम भूल गई। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी में कांग्रेस शामिल है, मेन इशू को छोड़ के हर चीज पे पॉलिटिक्स ड्यूटी है वो भूल गई। उनको लगता है कि उनका काम है मोदी जी की टांग खींचना और मोदी जी को गाली देना। असल में उनका असली काम है इलेक्शन जीतना।
किसी भी पॉलिटिशियन का पहला काम होता है इलेक्शन। आप लोगों की अगर आपको सेवा करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, तो आप तब खिदमत करेंगे ना जब आप इलेक्शन जीतेंगे। लगातार 15 साल से इलेक्शन हारते हुए आ रहे हैं। अब ये ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ट्विटर पे रह गई हैं, जहां से आप पढ़ते हैं ना कि ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो गया, फिर वैसा हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। आपने कभी सुना है मोदी जी ने, जब इमरान खान भी तनकीद कर रहे थे, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया ना। ये लोग भी कह रहे हैं इनका कोई जवाब नहीं होगा, वो ट्विटर पे 2-3 दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। अभी कल परसों तक देखिएगा खत्म हो जाएगा मामला। हाँ जी, हमें मतलब था मेजर साहब से, वो हमने सुन लिया, तो इनकी क्या ही सुने, ये बात को कुछ और ही रंग दे देते हैं। लेकिन मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक बातें कही, बहुत सारी, मतलब अगर मैं ये कहूँ 90% उन्होंने ठीक कहा है। 10% जहाँ पे वो इस्लाम पे लेक्चर दे रहे थे वो थोड़ा मिस्टेक कर गए। वो ये कि जनाब कब्रों पे जाने से ना कहीं मना नहीं है इस्लाम में। आप देख लें इस्लाम में ना 60% लोग हैं सुन्नी, 60 to 70% लोग सुन्नी हैं, 20 to 25% लोग हैं शिया, और 5 to 10% लोग हैं गैर मुक़ल्लिद। ठीक है, सुन्नी जो होते हैं ना वो आपको मिलेंगे, बरेलवी भी मिलेंगे, उसमें फिर आगे कादरी, चिश्ती, बहुत सारे हमारे जो है ना सिलसिले हैं। फिर आपको मिलेंगे कुछ देवबंदी, कुछ आपको मिलेंगे अहले हदीस, कुछ आपको मिलेंगे वहाबी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो कि गैर मुक़ल्लिद हैं, इन जिनका ये मानना है कि पीर वीर कोई नहीं होते और वली शली कोई नहीं है, करामतें कोई नहीं है, और दरबारों पे नहीं जाना चाहिए। ये 5% पूरे इस्लाम में होंगे। और बाकी शिया भी आपने देखा है ज़ियारतों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं। बाकी जो सुन्नी हैं वो भी जाते हैं। तो उन 5% के लोगों को देख के आप डिफ़ाइन ना करें ना, वो 5% तो बाकी 95% को कहते हैं कि ये सारे मुशरिक हैं, ये दरबारों पे जाते हैं। वो तो हमें भी कहते हैं हम मुशरिक हैं जनाब, उनके कहने से थोड़ी हो जाएंगे। बाकी देखें, बात तो मेजर साहब की ठीक है कि ये जो रिलीजियस रिफ्ट है ना, ये थी, पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि व्हाट्सोएवर जो भी हिस्ट्री है कि वो इन्वेडर, मुस्लिम इन्वेडर आए, उन्होंने फिर कब्ज़ा किया, फिर बादशाहत निज़ाम काम किया अपना, और मुगलिया जो भी व्हाट्सोएवर आए, तकरीबन 800-900 साल उन्होंने ये काम किया। लेकिन उस 800-900 साल में लोग इकट्ठे रह रहे थे टिल 1947। आप ये देखें 1857 की आज़ादी की जंग में इकट्ठे लड़ रहे थे ना, ये एक बीच में था अंग्रेज़, उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे लड़ रहे थे। लेकिन बीच में गद्दारों ने मसला ख़राब कर दिया। तो लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ समझ गया था कि अगर जब तक ये इकट्ठे काम करेंगे ना हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला काम शुरू किया, और फिर उन्होंने यूज़ किया रिलीजन को। और आप देख लें ऐसा बीज बोकर गए वो कि वो लोग जो कल तक साथ साथ रहते थे, खाना शेयर करते थे अपने त्योहारों में, अपने जो है ना अच्छे अच्छे, चाहे ईद हो, दिवाली हो, इकट्ठे मिल बैठ के सब कुछ हो जाता था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें बताया। लेकिन 47 में ये नहीं कह सकते कि वो शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि उस वक्त एक माहौल ही नफ्सा नफसी का था। कुछ कहते हैं जी यहाँ से जो ट्रेन जा रही थी उस पर अटैक किया गया, कुछ कहते हैं पहली ट्रेन वहाँ से जो आ रही थी उस पर अटैक हुआ। इतने बड़े उसमें ना फिर पता नहीं लगता कौन किसका गला काट रहे। और सिर्फ दूसरे रिलीजन वालों ने एक दूसरे को नहीं मारा, विदाउट देखे कि मुसलमान है नहीं है, बस मारो। तो ये सीन हुआ था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते रहे हैं। तो अब जो होना था उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले वक्त के लिए कोशिश तो की जा सकती है। जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।